नमस्कार। आज हम गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा रचित कविता सहज स्वीकारा है कविता का अध्ययन करेंगे। सहज स्वीकारा कविता का अर्थ होता है हंसते हंसते स्वीकार करना, स्वेच्छा से स्वीकार करना। अब यहाँ पर पूरी कविता मुक्तिबोध की एक सिंगारिक कविता है ये, और इसमें कवि ने अपनी पत्नी को संबोधित किया है और अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए क्या बातें कही हैं जरा अब हम उसे देखते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहज स्वीकारा है। कवि कहता है मेरी जिंदगी में जो कुछ है और जो वर्तमान में है सहज स्वीकारा है, हंसते हुए मैंने स्वीकार किया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कहता है मेरे पास जो कुछ है मैंने हंसते हुए स्वीकार किया है। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि जो कुछ मेरा है उससे तुमने प्यार किया है, इसलिए मैंने उसे हंसते हुए स्वीकार किया है। गर्बीली गरीबी है ये गंभीर अनुभव सब। कवि कहता है गर्बीली गरीबी, कवि गरीब है और उस गरीबी पे कवि क्या करता है? गर्बीली यानी गर्व करता है। ये गंभीर अनुभव सब, गंभीर अनुभव यहां पर कवि हमें बताना चाहता है कि जो गहरे एक्सपीरियंस हैं, उनके जो अनुभव हैं, एक्सपीरियंसेस सब, यह विचार वैभव सब। कवि कहता है जो मेरी गरीबी है जिसपे मैं गर्व करता हूं, मेरे ये जो अनुभव हैं और ये जो मेरे विचारों की सुंदरता है, विचार वैभव अर्थात विचारों की सुंदरता, यह सब, इन सब चीजों से तुमने प्यार किया है, इसलिए मैंने उन्हें हंसते हुए सहज स्वीकार किया है। दृढ़ता यह मजबूती, दृढ़ता अर्थात मजबूती। कवि कहता है मेरे भीतर एक दृढ़ता है, मजबूती है, अच्छे और बुरे से, अच्छी चीजों को स्वीकार करने की और बुरे से लड़ने की। तो दृढ़ता, भीतर की सरिता यह है, भीतर की सरिता यानी भीतर का प्यार, प्रेम की नदी, सरिता अर्थात नदी, भीतर प्रेम की जो नदी बह रही है, यह अभिनव सब, ये सब कुछ नया है। अभिनव यानी नया है, मौलिक है, मौलिक है अर्थात स्वयं का है, स्वयं का है। कवि कहना चाहता है कि मैंने सब कुछ हंसते हुए स्वीकार किया है, क्योंकि मेरी चाहे गरीबी हो, चाहे मेरे अनुभव हो, चाहे मेरे विचार हो, चाहे मेरी मजबूती हो, चाहे मेरे अंदर का प्रेम हो, सब कुछ नया है और ये सब स्वयं का है, स्वयं का है। यानी कवि कहता है ये मेरे खुद का है, इसलिए कि पल पल में, कवि कहना चाहता है आगे कि ये सब कुछ मेरे स्वयं का है, मेरा खुद का है, किसी की नकल नहीं है, इसलिए कि पल पल में, क्योंकि प्रत्येक क्षण में, पल पल यानी क्षण, इसलिए कि प्रत्येक क्षण में जो कुछ भी जागृत है, कवि कहता है मेरे अंदर जो कुछ भी जागृत, ही जागृत यानी जगा हुआ, अच्छा है, अपलक, अपलक का मतलब है निरंतर। तो जो कुछ भी मेरे अंदर जगा हुआ है, जो कुछ भी निरंतर है, संवेदन तुम्हारा है, संवेदन अर्थात प्यार, वो सब कुछ तुम्हारे प्यार के कारण है। ये पूरी कविता खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है, मुक्त छंद की कविता है, सिंगार रस है इसके अंदर, साथ ही साथ गर्बीली गरीबी गा की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार, यहां पर विचार वैभव में अनुप्रास के साथ साथ रूपक भी है, और मौलिक है, मूलिक है अनुप्रास अलंकार, और पल पल यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो हम पूरी कविता बड़े सुंदर तरीके से मुक्तिबोध के द्वारा व्यक्त करते हुए देख रहे हैं। अब आगे की जो पंक्तियां हैं उनको पढ़ते हैं। अगली पंक्ति में कवि कहता है कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। वो अपनी पत्नी से कहता है मेरा तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है, क्या नाता है, मुझे नहीं पता। जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। मैं जितना उड़ेलता यानी जितना तुम्हें प्यार करता हूं उतना मेरे अंदर प्यार फिर से भर आता है। बहुत ही विरोधाभास की स्थिति है, यहां पर विरोधाभास अलंकार भी है, और कि जितना प्यार कर रहे हैं कवि उतना फिर से भर आ रहा है। दिल में क्या झरना है, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी प्रश्नवाचक अलंकार। दिल में क्या झरना है, कवि अपने आप से पूछता है कि क्या मेरे अंदर प्रेम का कोई झरना है,
मीठे पानी का सोता है, या कोई प्रेम का या मीठे पानी का सोता अर्थात कोई कुआं है, अर्थात कोई प्रेम का स्रोत है। मेरे दिल के अंदर क्या कोई प्रेम का झरना बह रहा है, या कोई प्रेम का सोता यानी स्रोत है, जिसकी वजह से मैं जितना भी प्यार करता हूं अपनी पत्नी से, उतना प्यार फिर मेरे अंदर भर आता है। देखिए कितना विरोधाभास है कि पत्नी से पूछते हैं कि जाने क्या रिश्ता, जाने क्या नाता है, कि मेरा तुमसे क्या रिश्ता क्या नाता है, लेकिन जितना तुम्हें प्यार करता हूं फिर से मेरे अंदर प्यार भर आ रहा है। क्या कोई झरना है प्रेम का, या कोई प्रेम का स्रोत है? भीतर वह ऊपर तुम। कवि कहता है कि भीतर वह अर्थात मेरे भीतर तुम्हारे लिए प्यार है, ऊपर तुम और प्रत्यक्ष रूप से तुम मेरे सामने विद्यमान हो। मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, जिस तरीके से मुस्कुराता हुआ चांद रात भर धरती के निवासियों का मार्गदर्शन करता है, राह दिखाता है, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। ठीक उसी तरीके से तुम्हारा ये खिलता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे राह दिखाता है। जैसे मुस्कुराता हुआ चांद धरती के राहगीरों को रात भर राह दिखाता है, उसी तरीके से मुझ पर तुम्हारा ये खिला हुआ चेहरा मुझे राह दिखाता है और मुझे सच्चे और अच्छे रास्ते पर चलने की सीख देता है। अगली पंक्ति में कवि कहता है, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलू मैं। अब देखिए ऊपर की पंक्तियों में कवि प्यार की बात कर रहे हैं कि जितना प्यार करता हूं फिर भर आता है। अब अपनी पत्नी से कह रहे हैं, फिर विरोधाभास अलंकार, कि सचमुच मुझे दंड दो, कि हे प्रिय तुम मुझे दंडित करो, कि भूलू मैं, कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाऊं, मैं तुम्हें भूल जाऊं। किस बात का दंड? कि तुम्हें भूल जाने की। हे प्रिय मुझे दंडित करो कि मैं तुमको भूल जाऊं। और कैसा भूलूं? दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, कि मैं तुमको ऐसा भूलूं कि जैसे दक्षिण ध्रुव में 6 महीने की काली रात होती है, उस तरीके से भूल जाऊं। तो कवि ने यहाँ पे सुंदर उपमान का प्रयोग किया है और पत्नी को भूलने की बात करते हैं, ऐसा भूलने की बात करते हैं कि उनके जीवन में 6 महीने की काली रात हो जाए, जैसा कि दक्षिण ध्रुव में होता है। दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। और कवि कहता है कि मुझे हे प्रिय दंडित करो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, ठीक वैसे जैसे कि 6 महीने का अंधकार हो, अर्थात मेरे जीवन में तुम्हें भूलने के बाद 6 महीने की काली रात हो जाएगी और तुम्हारे भूलने की वजह से मेरा जीवन अंधकारमय हो जाएगा, शरीर पर, चेहरे पर, और तुम्हें भूलने का असर मेरे शरीर पर दिखाई देगा, अर्थात मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा। चेहरे पर तुम्हें भूलने के कारण मेरा चेहरा उदास हो जाएगा, उसका असर मेरे चेहरे पर दिखाई देगा। अंतर में पालू मैं, और तुम्हें भूलने के कारण मेरी अंतरात्मा भी दुखी होगी। झेलू मैं और उस दुख को मैं स्वयं सहूं, उसी में नहालू मैं और उसी दुख में मैं सराबोर रहूं। तो यहां हमने देखा कि कवि कहते हैं कि सब कुछ मैंने अपनी पत्नी के कारण स्वीकार किया है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। अब मैं उसे भूलना चाहता हूं दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या की तरह, और उस भूलने की स्थिति में मेरे शरीर, चेहरे और अंतरात्मा को पीड़ा पहुंचेगी और उस दर्द को मैं स्वयं सहूंगा और उसी में सराबोर रहूंगा। तो यहां हम देखते हैं कि बहुत सुंदर तरीके से भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, प्रश्नवाचक भी है, और साथ साथ हम आगे जब बढ़ते हैं तो यहां देखते हैं दंड दो, अनुप्रास, और बहुत ही सुंदर उपमान का यहां प्रयोग किया गया है। शरीर पर, चेहरे पर, यह भी अनुप्रास, खड़ी बोली हिंदी, मुक्त छंद में और मुक्तिबोध की ये श्रृंगारिक कविता है। अगली पंक्ति में कवि कहता है कि इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित यानी घेरा हुआ, आच्छादित यानी छाया हुआ। कवि कहता है कि तुम्हारे प्यार की छाया में तुम्हारे प्यार की छाया से मैं घिरा हुआ हूं। रहने का रमणीय यह उजेला सहा नहीं जाता। मुक्तिबोध कहते हैं कि तुम्हारे प्रेम की छाव में मैं हूं और तुम्हारी प्रेम के आवरण से मैं घिरा हुआ हूं, और रहने का रमणीय यानी पवित्र, उजेला यानी प्रकाश, रहने के लिए ये तुम्हारे प्रेम का पवित्र प्रकाश
जो मुझे हमेशा जीने की राह दिखाता है, सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। कवि बहुत सुंदर तरीके से अब फिर यहाँ पे विरोधाभास को प्रकट कर रहे हैं कि तुम्हारे प्रेम ने मुझे चारों ओर से घेरा हुआ है और तुम्हारे प्रेम की छांव में मैं बैठा हुआ हूं, और अब ये तुम्हारा जो पवित्र प्रेम है मुझसे सहा नहीं जा रहा है और मुझसे नहीं सहा जाता है। एक तरफ वो कहते हैं कि सब कुछ सहर स्वीकारा है, और यहां पर कह रहे हैं वो प्रेम सहा नहीं जाता है। विरोधाभास है यहां। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। पिराती यानी दर्द। कवि कहते हैं ममता के बादल यानी प्रेम के बादल, प्रेम के बादल तुम्हारे मेरे ऊपर मंडराते रहते हैं और ये हमेशा प्रेम की वर्षा मेरे ऊपर करते हैं। तुम्हारे प्रेम के बादल मेरे ऊपर मंडराकर प्रेम की वर्षा करते हैं, जो मुझे भीतर ही भीतर दुख देती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा ये। कवि कहता है कि मैं अब कमजोर हो गया हूं, अक्षम, कुछ भी करने लायक नहीं बचा हूं, और मेरी आत्मा किसी योग्य नहीं है। तुम्हारे प्यार के कारण मेरी आत्मा कमजोर और अक्षम, किसी लायक नहीं बची है। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। कवि कहते हैं मेरी छाती छटपटाती रहती है, पीड़ित रहती है। भवितव्यता यानी भविष्य का डर मुझे लगा रहता है। कवि यहां पर कहते हैं कि तुम्हारे प्यार की छांव में मैं हूं और तुम्हारे प्यार से मैं घिरा हुआ हूं। तुम्हारे प्रेम की पवित्रता को अब मैं सह नहीं पाता हूं, और तुम्हारे प्यार के बादल मेरे ऊपर मंडराते हैं और मेरे पर प्रेम की वर्षा करते हैं, जो मुझे दुख देता है, और मेरी आत्मा कमजोर और किसी योग्य अब नहीं बची है। और भविष्य की सोचकर मेरी छाती डरती रहती है। मैं भविष्य को सोचकर डरता रहता हूं कि कल को अगर तुम नहीं रही तो मेरा क्या होगा। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारा हर बात पर मुझे बहलाना, सहलाना यानी प्रेम जताना, आत्मीयता यानी अपनापन मुझे जो है देना, ये बर्दाश्त अब मुझे नहीं होता है। बहलाती सहलाती आत्मीयता ताकियावृत्ति होने से यहां पर हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार है छटपटाती छाती, और यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है खड़ी बोली हिंदी मुक्त छंद, और साथ ही साथ यहां पर भी हम श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति देखते हैं परिवेष्टित आच्छादित। तो कवि ने बहुत सुंदर तरीके से अपनी पत्नी के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की है, और साथ ही साथ अब वो उनसे किस तरीके से दूर होना चाहते हैं उसको भी बता रहे हैं। अब आगे कवि कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरों की गुहाओं में, बिबरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। अब कवि अपनी पत्नी से कहता है कि आप मुझे दंडित कीजिए। पीछे उसने कहा कि मुझे दंड दो कि मैं दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या में खो जाऊं। अब कहता है मुझे दंड दो कि मैं पाताल की अंधेरी गुफाओं में खो जाऊं, कि हे प्रिय मुझे आप दंडित करो कि मैं पाताल जमीन के अंधेरे जमीन के अंदर जो गुफाएं बनी हुई हैं उसमें मैं खो जाऊं। और बिबरो यानी बिलों में, गुफा यानी जमीन के अंदर बनी हुई गुफाओं की, उन बिबरों में, गुफाओं में बनी हुई बिल में धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। देखो ये मुक्तिबोध की एक बहुत सुंदर सोच है, जहां वो कहते हैं कि हे प्रिय मुझे दंडित करो कि मैं पाताल के अंधेरे में चला जाऊं, और उस अंधेरे में जो गुफाएं बनी हुई हैं पाताल में उनमें चला जाऊं, वहां और अंधेरा होगा। फिर उन गुफाओं में जो बिवर बने हुए हैं, बिल बने हुए हैं, उन बिवरों में मैं चला जाऊं, जिससे अंधेरा और जीवन में घना हो जाए। और फिर उस बिलों में भी वो अंधेरा ढूंढते हैं कि उसमें धुएं के काले बादल भर जाएं, और उन बादलों के भरने से, काले बादलों की वजह से मैं बिल्कुल खो जाऊं, अर्थात मैं तुम्हें भूलकर अपने अस्तित्व की तलाश में लग जाऊं, और उन धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता खो जाऊं। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। और फिर बहुत सुंदर तरीके से अब कवि फिर अपनी पत्नी से जुड़ते हैं, कहते हैं कि अगर मैं पाताल की गुफाओं की बिबरों यानी छेद में और छुपूंगा और वहां भी काले बादल भर जाएंगे, अगर मैं वहां लापता हो जाऊंगा तो तुम्हारी यादों का सहारा है। वहां भी मेरे को किसका सहारा होगा कि वहां भी तुम्हारी यादों का सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, क्योंकि कभी कहता है मेरे पास जो कुछ भी है या मेरा होता सा लगता है, या जो मेरा होने की संभावना है भविष्य में, या होता सा संभव है, या जो मुझे मिलेगा,
सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। और वो सभी जो मुझे मिलेगा, जो मेरे जीवन में आने वाला है, जो है वो सभी तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। क्योंकि मेरे जीवन में जो तुमने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, उन्हीं कार्यों की वजह से ये सब चीजें मुझे मिल पाई हैं। कार्यों का वैभव है, कार्यों का वैभव यानी कार्यों की सुंदरता। हे प्रिय, तुमने मेरे जीवन में जो अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, उन्हीं कार्यों के कारण ये सब चीजें जो ऊपर बताई गई हैं मुझे प्राप्त हुई हैं। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, कवि कहता है मेरी जिंदगी में जो कुछ था या जो कुछ होगा या जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, मैंने हंसते हुए स्वीकार किया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। हे प्रिय, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है उससे तुमने प्यार किया है, इसलिए मैंने सबको सहर्ष स्वीकारा है, सबको हंसते हुए स्वीकार किया है। तो ये खड़ी बोली हिंदी मुक्त छंद, और कवि ने यहाँ पर श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति की है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सुंदर तरीके से अनुप्रासों का प्रयोग हुआ है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का है, रूपक का प्रयोग किया गया है, और कवि की ये कविता सहज स्वीकारा है, बहुत सुंदर बन पड़ी है। धन्यवाद।